एलडीएल, एलडीएल को लेके बड़ी कंफ्यूजन है। लोग बोलते हैं एलडीएल इंपॉर्टेंट है, मैं बोला चलो इंपॉर्टेंट है, कौन से खाने में एलडीएल होता है? एलडीएल को डॉक्टर्स लोग को जानने की जरूरत है, पेशेंट को जानने की जरूरत नहीं है। पेशेंट तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बंद करे। हाँ, ये दोनों अंदर जाके एलडीएल बनाती है, तो ठीक है एलडीएल बनाए ना, हमें कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई बंद कर देंगे तो एलडीएल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो एलडीएल को इंपॉर्टेंस ना दीजिए पेशेंट के हिसाब से, क्योंकि एलडीएल बनेगी कोलेस्ट्रॉल से ही, तो कोलेस्ट्रॉल कम करते ही एलडीएल कम हो जाती है, इसलिए एलडीएल को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। पर फिर भी बोलूँगा एलडीएल 70 से कम हो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और वीएलडीएल भी याद रखिएगा, ये ट्राइग्लिसराइड का भाई है। VLDL इज इक्वल टू 1/5 ऑफ ट्राइग्लिसराइड, तो याद रखिएगा VLDL 20 से कम होना चाहिए। तो अपने पास कोलेस्ट्रॉल 130 से कम, ट्राइग्लिसराइड 100 से कम, HDL 25% से ज़्यादा, मोर देन 25%, LDL 70 और VLDL 20 और कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो 25% में आई गई। तो याद रखिएगा ये सारे लिपिड प्रोफाइल को आपको पहचान करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी लिपिड प्रोफाइल करें, ये नहीं कि डॉक्टर देख लेंगे, अरे डॉक्टर नहीं देखेंगे, आप खुद देखना सीखो। आपको अगर बेस्ट जगह में ला के रखेंगे तब जाके आपका हार्ट अटैक रुकेगा। हर हार्ट का पेशेंट लिपिड प्रोफाइल कराता है, पता ही नहीं लिपिड प्रोफाइल का मतलब क्या है, तो वो मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब तो ये लिपिड प्रोफाइल आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। ये जो 6 लोग हैं, ये जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, ये तो गुंडे हैं ही हैं। 6 और गुंडे इनके पास आते हैं और आके बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल जी हम लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं। हेल्प करना चाहते हैं मतलब, बोला आप बड़े गुंडे हम छोटे गुंडे हैं पर आपको हेल्प करना चाहते हैं। बोलते क्यों, क्या चाहिए? मुझे हेल्प नहीं चाहिए। बोला नहीं, आप जो ब्लॉकेज का काम करते हो 10 साल में बनाओगे तो हमें साथ रखोगे तो 5 साल में करवा देंगे। मतलब हम खुद ब्लॉकेज नहीं बनाते हैं पर ब्लॉकेज को बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ये कौन से लोग हैं? ये 6 गुंडे कौन है? छोटे गुंडे हैं ये, बट ये ब्लॉकेज बनाएंगे नहीं पर ब्लॉकेज बनाने की स्पीड बढ़ा देंगे। ये कौन से लोग हैं? ये 6 लोगों को और मिलते हैं। तो ये 7 नंबर का नाम है हाई बीपी, ब्लड प्रेशर भी ब्लॉकेज बनाने में मदद करता है। 8 नंबर है हाई शुगर, इसको डायबिटीज़ भी बोल सकते हैं हम लोग। और 9 नंबर है स्मोकिंग और इसको हम लोग टोबैको भी बोलते हैं। टोबैको मतलब तंबाकू, कैसे भी ले लो टोबैको। और उसके बाद है 10 नंबर हो गया अल्कोहल, और 11 नंबर हो गई आपकी जाके ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, ये भी ब्लॉकेज बनाने में मदद करता है। और एक 12 नंबर हो गया स्ट्रेस। तो ये जो 6 लोग हैं, ये 6 भी गुंडे हैं, ये 6 भी हार्ट के लिए ठीक नहीं है, पर ये लोग डायरेक्टली कुछ काम नहीं करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल की स्पीड, जैसे आपके ब्लड प्रेशर है तो आपकी ब्लॉकेज की स्पीड और ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। आपको हार्ट अटैक होना था आज तो 2 साल पहले ही हार्ट अटैक हो जाएगी। अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। लोग मुझे पूछते हैं सर मेरा बीपी नहीं है, मेरा शुगर नहीं। मैं बोला ठीक है, ये गुंडे कम है पर ये तो दोनों है ही ना, ये दोनों ब्लॉकेज बना रहे थे। अगर शुगर और बीपी होती तो आपकी ब्लॉकेज की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती, और उसके संग स्मोक करते तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके संग अल्कोहल लेते तो और ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लॉकेज की स्पीड, उसके संग मोटे हो तो और ज़्यादा, उसके संग स्ट्रेस हो तो और ज़्यादा। मतलब ये जो 6 रीजंस हैं, ये ब्लॉकेज खुद नहीं बनाती है, ब्लॉकेज की स्पीड को बढ़ा देती है। तो इनको भी हमें कंट्रोल करना होगा। ब्लड प्रेशर हमें 120/80 लाना है, शुगर को 100 and 140 लाना है, और 3 महीने की शुगर 6.5 से, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, 6.5 से कम लाना है। स्मोकिंग टोबैको को बंद कर देना पड़ेगा, उसके संग अल्कोहल बंद करना पड़ेगा, और ओबेसिटी मोटापा कम करना पड़ेगा। वजन ज़्यादा होगा तो हार्ट अटैक होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, ब्लॉकेज बढ़ेंगे। और स्ट्रेस तो ये सबसे बड़ा मास्टर है। इन 6 लोगों का लीडर है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब है मेंटल वरी, एंग्जाइटी, गुस्सा, तकलीफ, डिप्रेशन। कोई भी तरह का स्ट्रेस आपके लाइफ में बढ़ेगा तो आप जानते हैं स्ट्रेस के संग संग बीपी बढ़ती है, शुगर बढ़ती है, स्मोकिंग बढ़ता है, अल्कोहल बढ़ता है, खाने की कंट्रोल खत्म होती है। तो इन 6 का लीडर है स्ट्रेस। और पीछे पता चला स्ट्रेस की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ती है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ती है, HDL भी कम होती है। तो आज सबसे बड़ा फैक्टर होके उभरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर हार्ट की बीमारी का कोई मुझे बोले नंबर 1 रीज़न तो मैं बोलूँगा तनाव, दूसरा रीज़न कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, उसके बाद ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, ये सारे हैं। तो हार्ट की बीमारी का थोड़ा थोड़ा आपको पता चल रहा है किस वजह से हार्ट की बीमारी होती है। ये सारे कारण है जो ब्लॉकेज को बनाने में मदद करती है।